हो गया। तो ये था हमारा सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। चलिए, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितना, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन एल। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। और ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है कि आउटसाइड है, इनसाइड है। क्यों, आउटसाइड प्रैक्टिकली नॉन यूनिफॉर्म था जिसको जीरो लिया गया था। चलिए क्वेश्चन लेंगे इसी फॉर्मूला पर, क्वेश्चन लिया जाए। लिखेंगे इफ the length of solenoid is 80 centimeter, if the length of solenoid is 80 centimeter, it having 5 layers, and each layer contain it having 5 layers and each layer contain 400 tons. Each layer contain 400 tons. If 8 ampere of electric current, passes through them, if 8 ampere of electric current passes through them, then find the magnetic field intensity due to solenoid. चलिए क्वेश्चन समझते हैं। चलिए, तो लेंथ सोलिनॉइड का कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 8 इंटू 10 इनवर्स 1 मीटर। नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो बताइए कितना लेयर था, 5 लेयर था और ईच लेयर कंटेन 400 टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, 2000। एक लेयर में 400 है तो 5 लेयर में कितना हो जाएगा, 200 टर्न्स। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, 8 एम्पियर का। आपसे क्या पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो ये सारा गिवन डाटा हो गया। अब यहां पर लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलिनॉइड, तो ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना अभी पढ़े हम लोग। तो B इक्वल टू कितना, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन एल, यही था ना बालक, कल भी निकाले थे, आज भी आपको बताया गया इसके बारे में। तो कितना है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन एल। अब ये सारा वैल्यू रखिए। ये बताइए म्यू नॉट का नाम क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। इसका वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है आपका, 2000। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कितना हो रहा है, 8 एम्पियर का। और लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है, सोलिनॉइड कितना है, तो 8 इंटू 10 इनवर्स 1। कुछ कैंसिल हो रहा है बालक, तो आप सबसे पहले 8 से 8 को कैंसिल करा दीजिए,
इनवर्स 1 को 7 से करेंगे तो इनवर्स कितना हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करना होगा b इक्वल टू, देखिए इधर ये 4 2 से 8 हो जाएगा और पाई का वैल्यू 3.14, तो ये 8 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14, इनवर्स कितना है 6, 6 में से यहाँ देखिए 3 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना होगा -3। आप 8 में 3.14 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये कितना होगा 25.12 इंटू tan इनवर्स 3 टेस्ला, हो तो जाएगा, करके देखिए। मैंने तो इसको कैसे कैंसिल किया है, देखिए इधर फिर से एक बार कैंसिल आप खुद से कीजिएगा। 8 से 8 कैंसिल, इनवर्स 1 को इससे कैंसिल तो -6, 6 में से 3 जीरो कैंसिल कीजिए तो इनवर्स 3, 4 2 से 8 पाई, तो 8 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14। कर सकते हैं बिल्कुल, तो 4/5 कीजिए तो फिर तो वही डेसिमल में आ जाएगा। किसी भी मेथड से बनाइएगा रिजल्ट विल बी सेम। चलिए हो गया। कर सकते हैं, हो गया सॉल्व, आगे बढ़ा दे बालक। अब देखिए सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है, कोई कहेगा 22/7 लेके बनाएंगे तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको सॉल्व करना हो गया बालक। तो यही क्या है आपका, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करेंट कैरिंग सोलेनॉइड। और यहाँ पर सोलेनॉइड का लेंथ कितना था 8 सेंटीमीटर, करंट कितना था 8 एम्पियर, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना था 2000, क्योंकि एक लेयर में 400 तो 5 लेयर था तो कितना हो गया आपका। अच्छा कोई भी नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे इसका मतलब किसके लिए काउंटिंग होगा, एक के लिए। चलिए तो यही था आपका क्वेश्चन। आज एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टोरॉइड, और उसके बाद उसका भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हटा दे इसको। चलिए बालक हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे टोरॉइड, हेडिंग देंगे टोरॉइड। अब टोरॉइड क्या होता है इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं लास्ट वाले डायग्राम में, सबसे लास्ट वाले डायग्राम में नीचे देखिए सर्किल जैसा है और उसको कॉपर वायर से बाइंडिंग किया गया है, ठीक है। ऊपर मैग्नेट वाले में एक सर्किल जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दैट इज टोरॉइड। अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, देखिए इधर देखो जी टोरॉइड, नहीं देखा, ये तो है, दैट इज टोरॉइड। तो इसमें क्या किया गया, इसको ध्यान देंगे, इसको रिंग शेप्ड सोलेनॉइड भी कहा जाता है। अ टोरॉइड इज कंसीडर्ड एज रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनॉइड। अभी देखिए इसमें अंतर क्या है, वहां पे हम लोग हॉलो फ्रेम लिए थे, यहाँ क्या लिए हैं रिंग टाइप का मेटालिक शेल लिए हैं, और इसको क्या किया गया है कॉपर से बाइंडिंग कर दिया गया है। अब देखिए इसमें करंट का फ्लो होगा बालक, इसमें करंट का फ्लो होगा, देखिए करंट को भी यहाँ पे मेंशन करें, यहां से करंट गया आई, यहां से ऐसे फ्लो होते हुए यहां से बाहर निकलेगा आई, दैट इज कॉल्ड टोरॉइड। अब सवाल ये सर ये क्यों आप बता रहे हैं, तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसका कहाँ निकालेंगे, तो ये दोनों ध्यान देंगे, ये दोनों टर्मिनल के बीच में इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रैक्टिकली 0 होगा और बाहर भी प्रैक्टिकली 0 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा कहां पर, तो जिसको आप बाइंड किए हैं उसी के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये सब जितना एरिया है इसको कोर कहा जाता है, या तो क्रोड कहेंगे या तो कोर कहेंगे, सेंट्रल पोर्शन होता है, ये दोनों साइड का सेंट्रल पोर्शन होता है।
चलिए, तो यही है हमारा डायग्राम, इसी को हम लोग बनाएंगे और समझेंगे और इसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अभी जो फैन देख रहे हैं इसमें कुछ रहता ही नहीं है, खोलिएगा तो बेरिंग मिलेगा और बेरिंग के चारों तरफ कॉपर का बैंडिंग ऐसे कॉइल रहता है। तो अब सवाल ये है कि सर उसमें क्या होता है कि फैन रोटेशन में आता है, तो बता रहे हैं उसके अंदर जो कॉइल होता है इसी तरीके का वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड से बेरिंग पर फोर्स लगता है और बेरिंग पे जब फोर्स लगेगा तो बेरिंग रोटेशन में आता है और फैन चलता है। अब वो फोर्स को फोर्स नहीं कहा के टॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉर्क, क्योंकि टॉर्क इज अ टाइप ऑफ रोटेटिंग फोर्स। ठीक है, टॉर्क क्या है? तो टाइप ऑफ रोटेटिंग फोर्स होता है। तो यहाँ पे फोर्स नहीं, क्या निकाला जाता है? टॉर्क निकाला जाता है। तो हम लोग इसी का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यही निकालेंगे, और कितना निकालेंगे ये भी देख लीजिए। तो हम लोग निकालेंगे B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। पहले भी इतना ही आया था, याद है? वहां सोलेनॉइड में L था क्योंकि सोलेनॉइड के पास लेंथ था, इसके पास सरकमफेरेंस होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई r। दोनों के फॉर्मूला में अंतर देख लीजिए। अगर सोलेनॉइड रहता तो L लेते, लेकिन इस सर्कुलर है पाथ तो हम लोग क्या ले लिए? इसका सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई r। यही प्रूव करना है हमको। डिफाइन कीजिए, लिखेंगे a toroid can be considered as a toroid can be considered as a ring shaped closed solenoid, a ring shaped closed solenoid। हो गया बालक? अब इसको डायग्राम को बनाना है। अब इसमें दो डायग्राम लेंगे, एक पे ही रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड बीच में निकालेंगे तो उसको भी मेंशन करना होगा। अब बना लीजिए, उसके बाद लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। दो डायग्राम लेंगे, अब डायग्राम का नाम भी दे सकते हैं, दैट इज फिगर ए, और इसके बाद एक ले लेंगे फिगर बी। बनाइए जल्दी। हो गया बालक? लिखा जाए, लिखेंगे लेट अस कंसीडर a toroid which having n turns per unit length, of the toroid, in which electric current I is flowing, हो गया? फुल स्टॉप देके इसी में लिखेंगे the magnetic field lines remain in the core of toroid which having radius
remains in the core of toroid which having radius small r, which having radius small r। अब देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, कह रहा है कि इसमें स्मॉल एन आप मेंशन किए हैं, तो स्मॉल एन क्या है, तो टोटल के पर यूनिट लेंथ में, मतलब यहां से यहां तक अगर यूनिट लेंथ हम काट लें यहां से यहां तक, तो इसके यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न कितना है, स्मॉल एन। तो अगर कोई कहेगा टोटल में टर्न बताइए, तो कुछ नहीं, इसमें 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल में निकल जाएगा, क्योंकि जब यूनिट का मालूम रहेगा तो टोटल का निकाल सकते हैं। क्लियर है बालक? अब इसमें आपने क्या लिखा है कि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन कहां पर, तो इस कोर वाले पोर्शन में निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, तो इसलिए निकालेंगे कि जो एरिया आप बाइंड किए हैं, ध्यान देंगे मेरे पास अगर ये डिस्क है और इसको कॉपर से चारों तरफ बाइंडिंग कर दिया जाए, तो ये दोनों, ध्यान देंगे, ये दोनों प्लेट के बीच में, मतलब दोनों साइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बीच में और बाहर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन का कहां रहेगा, इस सेंट्रल पोर्शन पे रहेगा, इसी को कोर कहा जाता है। तो अब इसका एक और डायग्राम बनाएंगे, अलग बनाएंगे, देखिएगा इसका एक और डायग्राम हम लोग लेने वाले हैं। इसको यहां रखते हैं, चलिए देखिए बालक, तो इसमें हो गया। अब बताइए यहाँ पे तो रेडियस मेंशन नहीं किए हैं, यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे अंदर वाले सरफेस के लिए रेडियस क्या होगा, स्मॉल ए, बाहर वाले सरफेस के लिए क्या होगा, स्मॉल बी। तो ध्यान देंगे यहाँ पे दो सरफेस लिए हैं, तो ये स्मॉल ए हो गया इनवर्ड के लिए, और आउटवर्ड के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। अब हमसे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बताइए, कहाँ बताइए, तो कोर में, तो कोर कहाँ ले लेंगे, कहीं लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे ले लिए। अब ये कोर आप कितना दूरी पर लिए हैं, तो आप बोलेंगे कि हम सेंटर से r डिस्टेंस पे लिए हैं। और याद रखेंगे जहां पे आप निकाल रहे हैं बालक, जैसे यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इन लूप का नाम क्या होगा, एम्पीरियन लूप, कल ही बताया था एम्पीरियन लूप। ये जो लूप है दैट इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। अब आप बोल दिए कि सर हमको एम्पीरियन लूप पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो नियम क्या कहता है, बियो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, या एम्पियर सर्किटल लॉ, कि पहले आप छोटा सा एक टुकड़ा काटिए और एक टुकड़ा का नाम क्या दे दीजिए, डीएल, और इस डीएल का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। तो याद रखेंगे किसी भी कर्व पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंट बताता है, टेंजेंट बताता है। तो अब बी और डीएल के बीच थीटा बता दीजिए हमको कितना बनेगा, 0 डिग्री। क्यों बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि डीएल एंड बी बोथ इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। पीछे भी आया था, कल भी आया था ये, और हर जगह ही इतना ही बनेगा। अब ये भी दिमाग में सर आप इधर लिए, हम इधर ले सकते हैं, तो पूरे पाथ में आप कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, पहले स्मॉल लेंथ लीजिएगा डीएल, डीएल को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ कर देंगे, तो ये टोटल का निकल जाएगा। चलिए डायग्राम बनाइए वाला, और इसका भी नाम दे दिया जाए फिगर बी। ये था, ये बी हो जाएगा। हाँ जी बालक, ठीक है। अब इधर हाँ सारा व्यवस्था है, और सब यही तो है ड्यूटी। हम पढ़ाए ना, हम पढ़ाए। हो गया बालक,
डायग्राम बना लिए, चलिए। तो दैट इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। इसके बारे में थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा। जो आपने एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया है इसके बारे में लैंग्वेज लिखेंगे और इसके बाद कैलकुलेशन में आ जाएंगे हम लोग। बोला जाए, लिखेंगे, लिखा जाए। let us consider let us consider we take an Empyrean loop. We take an Empyrean loop at a distance of a small r, at a distance of a small r from the center of toroid, at a distance of a small r from the center of toroid, we take a small r from the center of toroid, we take a small current element dl, we take a small current element dl, we take a small current element dl on the Empyrean loop, we take a small current element dl on the Empyrean loop, so magnetic field intensity due to current carrying loop, और डैश दे दीजिए, हो गया बालक। चलिए, एक चीज और ध्यान देंगे, ये आर डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, तो जहां पे आप एम्पीरियन लूप कंसीडर किए हैं और इसी एम्पीरियन लूप पर एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किया गया है डीएल, जो कि स्मॉल एलिमेंट है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी। तो ये बताइए क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डीएल। तो ये बताइए बी डॉट डीएल में ये डॉट किस में टूटता है बालक, कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना था बी और डीएल के लिए, 0 डिग्री। अभी दिखाया था ना, बी और डीएल के बीच एंगल कितना था, 0। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी इंटू डीएल, कॉस 0 का वैल्यू 1, बी को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएल, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डीएल, बी को आप बाहर रखे हैं, और याद रखेंगे ये जो आपने लिखा है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ, ये सर्कमफेरेंस होता है। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएल ये क्या होता है, तो टोटल लेंथ। अभी आपको समझा रहे थे कि अगर ये डीएल है तो टोटल कितना है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएल, इसको सर्कमफेरेंस कहा जाता है, और सर्किल के लिए सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो अब इसको कैसे रिप्लेस कीजिएगा, तो इसको रिप्लेस करेंगे 2 पाई आर से, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। लिख लेना बालक, यहां से यहां तक लिखिए। टू पाई आर किससे रिप्लेस किया गया है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएल से रिप्लेस किया गया है। वो क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द टोरॉइड। क्या, हाँ शाम को इधर नहीं रहता है मैक्सिमम, हम ही जाते हैं शाम में।
हो गया वाले। चलिए ये कहां से है समझ में आ रहा है, ये 2 पाई आर, ये क्या है बालक, सर्कमफेरेंस ऑफ द टोरॉइड है। क्यों, याद रखेंगे डीएल मतलब स्मॉल लेंथ, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएल मतलब क्या होगा, टोटल के लिए लेंथ, तो सर्किल का टोटल लेंथ क्या होता है, सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर। यहां तक हो गया। इसके नीचे लिखा जाए अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, according to Ampere's circuital law, according to Ampere's circuital law। अब देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाए हैं आपको, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डीएल कितना है, तो म्यू नॉट इनटू आई, यही है ना बालक। लेकिन अब ध्यान देंगे यहां पर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप इसमें बाइंडिंग किए हैं। ध्यान देंगे क्लोज पाथ तो है ही मेरे पास, लेकिन आप उसमें कॉपर वायर से बाइंडिंग किए हैं, तो इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड। तो ये बताइए कि यहां पर अगर ये इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डीएल है और ये म्यू नॉट इनटू आई है, तो पर यूनिट लेंथ में कितना टर्न था, पर यूनिट लेंथ में n, और टोटल लेंथ कितना होता है टोरॉइड का, तो जो सर्कमफेरेंस होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ये इक्वेशन हो जाएगा आपका सेकंड। लिखिए तो जब यूनिट लेंथ में n है आपका टर्न, तो टोटल में क्या होगा 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप फर्स्ट और सेकंड को देख सकते हैं, दोनों का एलएचएस सेम है, तो हम क्या करेंगे आरएचएस को इक्वेट कर देंगे बालक। जब फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए एलएचएस सेम है, तो आरएचएस को हम क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे। हो गया बालक। लिखा जाए इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हटा इसको इक्वेट करना है। हो गया बालक। तो देखिए 1 कितना है, तो 1 है b इंटू 2 पाई आर, और 2 कितना है मी नॉट इंटू आई इंटू एन इंटू 2 पाई आर, यही है ना बालक। एलएचएस सेम था, आरएचएस कंपेयर कर दिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तब b इक्वल टू कितना होगा, ये होगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन, एन ये कितना हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ n क्या है, तो वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टोरॉइड, तो ई पर यूनिट लेंथ में है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, यहां लिखेंगे इफ कैपिटल N be the total number of turns, capital N be the total number of turns in the toroid। तो कैपिटल N टोटल है, तो टोटल कैसे लिखेंगे पर यूनिट लेंथ वाला, और टोटल लेंथ कितना है 2 पाई आर। ये टोटल निकालने का तरीका हो गया। अब इसमें से अगर n निकालना है, n क्यों निकालेंगे, लिखिए मत साथ साथ समझिए, तो फिर बाउंस कर जाएगा, फिर कहिएगा कैसे हो गया। ठीक है, हम तो लिख के आपको दे देंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों डिवीजन हो रहा है। समझिए ये म्यू नॉट आई एन यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान देंगे ये पर यूनिट लेंथ के लिए, हमको टोटल के लिए चाहिए, तो इस n को रिप्लेस करने का तरीका यहाँ पर है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हमने n लिया है, तो टोटल कैसे होगा, तो पर यूनिट लेंथ में आप 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कीजिए तो टोटल टर्न आ गया। अब हमको n निकालना है यहाँ रखने के लिए, तो जब n निकालेंगे तो 2 पाई आर कहाँ आ जाएगा डिवीजन में, और ये हो जाएगा n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2 पाई आर।
अब यही वैल्यू कहाँ रख देंगे, थर्ड में रख देंगे, ये वैल्यू यहाँ पर n के लिए। तो यहाँ लिखना होगा कि फ्रॉम इक्वेशन कितना 3, तो कितना हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, यही था ना बालक। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, n का वैल्यू तो n अपॉन 2 पाई आर, n अपॉन 2 पाई आर। तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा 4। हम क्या किए, en के जगह पर इसको ला दिए, यही तो किए हैं, बाकी सब तो वही है आपका। चलिए लिख लेंगे कहाँ से, तो यहाँ से लिख लेंगे। हो गया बालक। चलिए लिखे तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 is the expression of, equation number 4 is the equation of, equation number 4 is the equation of magnetic field intensity, magnetic field intensity due to, magnetic field intensity due to current carrying toward, due to current carrying toward, due to current carrying toward। हो गया बालक। अब इसमें ये बताइए कि ये फॉर्मूले में इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी वैल्यू कितना होता है। चलिए इसका नाम क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द टोरॉइड। इसका नाम क्या है, रेडियस ऑफ द टोरॉइड। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, लिखेंगे इफ 10 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, if 10 ampere of electric current passes through, if 10 ampere of electric current passes through toroid, 10 ampere of electric current passes through toroid which having 200 turns, which having 200 turns, which having 200 turns, then find the magnetic field intensity, then find the magnetic field intensity, then find the magnetic field intensity due to current carrying toroid, due to current carrying toroid if radius of circular path is, if radius of circular path is 5 centimeter, if radius of circular path is 5 centimeter, बन जाएगा। गिवन डाटा पहले लिख लेंगे आप, और यहाँ ध्यान ये देना है कि सेंटीमीटर में है रेडियस, तो इसको क्या कर लेंगे 100 से डिवाइड करके हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, बताइए टोरॉइड के लिए।
क्या लिख सकते हैं आप कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टोरॉइड B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन 2πr। ये आपका फॉर्मूला है, इसी में रख के निकालेंगे हम लोग। तो B इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4π इंटू tan इनवर्स 7, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है आपका 200, करंट कितना है 10 एम्पियर और 2π है, रेडियस कितना है जी आपका, तो 5 इंटू tan इनवर्स 2। कैंसिल हो रहा है वाला यहाँ पे, तो देखिए कैंसिल, ये 2π से 4π 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 5 2 10 यहाँ पे कैंसिल होगा, ये 2 जो है इससे कैंसिल होगा तो 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए कितना होगा, 2 2 4 4 2 8 और यहाँ पर ध्यान देंगे 5 माइनस है और यहाँ पे 2 जीरो आप सब्ट्रैक्शन में ले लीजिए तो कितना होगा, ये 2 माइनस कर लेंगे तो कितना होगा tan इनवर्स 4। यूनिट क्या होता है टेस्ला। सॉल्व करके आप देख सकते हैं खुद से भी। So this is the magnetic field intensity due to current carrying toroid which having radius 5 cm, it having content 200 turns and the 10 ampere of electric current passes through them। कहाँ पे वाला कहीं गड़बड़ हुआ है काजी? एक मिनट हम चेक कर ले रहे हैं। देखिए 5 2 10, 2π से 4π 2 टाइम्स में और ये 2 इससे कैंसिल हो गया तो 5 हो गया। तो अब देखिए 2 2 4 2 और यहाँ पर -5 है और ये 2 डबल 0 है तो अच्छा हाँ ठीक, 5 में से 2 माइनस होगा 3 होगा, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 4 लिखे हो गया ना बालक। चलिए तो यहीं पे रोक दिया जाए। कल का क्लास का टाइमिंग है 11 से 1। हाँ 15 दो।